हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन हाउ वाज फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस्ड यूजिंग आर डीएनए टेक्नोलॉजी. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? व्हाट विल बी आवर की कॉन्सेप्ट हियर? की कॉन्सेप्ट. सो इट इज इंसुलिन प्रोडक्शन using our DNA technology, RDNA मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब यहाँ पे क्या होते हैं कि जो प्रो हार्मोन होते हैं, प्रो हार्मोन में क्या होते हैं? सी पेप्टाइड प्रेजेंट, सी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट. अब प्रो हार्मोन को क्या करते हैं हम? आफ्टर प्रोसेसिंग that is after maturation में हम क्या करते हैं? सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं. क्या होते हैं? फंक्शनल हार्मोन. यहाँ पे क्या होते हैं? सी पेप्टाइड एब्सेंट, राइट? सी पेप्टाइड एब्सेंट. फंक्शनल जो हार्मोन होते हैं उनमें सी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट नहीं होते हैं. अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी से हम कैसे बनाते हैं फंक्शनल हार्मोन? दैट इज जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन, तो क्या करते हैं? इज आइसोलेट कर लेते हैं. और दूसरे साइड पे हम क्या करते हैं कि प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड इज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, फ्रॉम द बैक्टीरिया से हम प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लेते हैं. अब क्या करते हैं? विथ स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? we cut the desired gene को हम काट कर लेते हैं. अब वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम क्या करते हैं? प्लाज्मिड को भी काट करते हैं. प्लाज्मिड इज ऑल्सो cut by the same enzyme से कट करने के बाद हम क्या करते हैं? उन दोनों को लाइगेज से ज्वाइन कर देते हैं. बाय लाइगेज क्या करते हैं? ज्वाइन प्लाज्मिड एंड द डिजायर्ड जीन, अब ये क्या बना देते हैं? जो कि क्या फॉर्म करते हैं? फॉर्म्स रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर एक बना देते हैं. देन ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहाँ ट्रांसफर करते हैं? टू द बैक्टीरियल सेल, ट्रांसफर टू बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर देते हैं. अब वहां पे जाके क्या होते हैं कि एम्प्लीफिकेशंस होते हैं. आफ्टर एम्प्लीफिकेशंस क्या होते हैं? एम्प्लीफिकेशंस का मतलब क्या होते हैं? मोर पेप्टाइड चेन्स फॉर्म. अब क्या होते हैं कि इंसुलिन में क्या होते हैं? इंसुलिन जो है, इंसुलिन में पेप्टाइड चेन ए पेप्टाइड and B peptide, these both peptides are present in the functional insulin. अब क्या होता है कि A peptide और B peptide को सेपरेटली फॉर्म किए जाते हैं. Both of these peptide chains क्या करते हैं? सेपरेटली प्रोड्यूस्ड, in different
बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल। अब क्या करते हैं, इनको हम प्रोड्यूस करने के बाद क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्टेड, दे आर एक्सट्रैक्टेड। एक्सट्रैक्ट करने के बाद बोथ ए एंड बी पेप्टाइड चेन्स को हम ज्वाइन करते हैं, joins them by disulfide bonds, disulfide bonds। तो हम क्या करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से ए और बी पेप्टाइड को ज्वाइन कर देते हैं, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग ए एंड बी पेप्टाइड हमारा जो है फंक्शनल इंसुलिन फॉर्म होते हैं। दैट इज, सपोज दिस इज ए पेप्टाइड, दिस इज ए पेप्टाइड चेन, और नीचे का जो है दैट इज इट इज बी पेप्टाइड चेन, राइट, बी पेप्टाइड चेन। अब क्या होते हैं कि इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये दोनों जॉइंट्स होते हैं, सो दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ऐसे करके ये दोनों जॉइंट्स होते हैं, एंड आफ्टर जॉइनिंग व्हाट इट फॉर्म्स द फंक्शनल इंसुलिन हार्मोन, राइट। दिस इज द फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन, राइट। और फंक्शनल मतलब नो सी पेप्टाइड प्रेजेंट, नो सी पेप्टाइड प्रेजेंट, राइट। यहाँ पे कोई सी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ए पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है और बी पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, और ए और बी पेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जॉइंट्स हुए हैं। तो दिस इज द functional human insulin. So the chains, that is A chain and B chain, are produced in different bacterial cell, that is separately they are produced, then they are extracted, and then after extraction क्या होते हैं कि join A और B peptide chain को disulfide bond से join कर देते हैं। So in this way, using rDNA technology, we produced the functional human insulin. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.